हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे हरियाणा जीके। आज हम करेंगे हरियाणा जीके का जो नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम हरियाणा के पर्यटन स्थलों को कवर कर लेंगे और इसमें लगभग सभी क्वेश्चनों को मैंने इंक्लूड किया है। सबको मैं आपको करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्लास रहेगी वो एचटेट और आगामी जो सीईटी मेंस सीईटी जो 2024 में होना है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, या फिर एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसमें भी हरियाणा जीके पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हरियाणा में जो पर्यटन स्थल हैं, जब भी हरियाणा बना था उस टाइम पे हरियाणा में कोई भी पर्यटन स्थल नहीं था। अगर कई बार क्वेश्चन पूछ भी ले तो कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में पर्यटन स्थल कितने थे? 0 थे। वर्तमान में कितने हैं? 44 हैं। दो बातें मैंने आपको बताई। हरियाणा बनने के टाइम पे हरियाणा में कोई भी पर्यटन स्थल नहीं था। फिर हरियाणा के जो पर्यटन विभाग है उसने पर्यटन स्थलों को स्थापित किया, तो वर्तमान में लगभग 44 पर्यटन स्थल हैं। और हरियाणा राज्य पर्यटन निगम, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हरियाणा राज्य पर्यटन निगम का जो गठन है वो हुआ था 1 सितंबर 1974 को, और 1 सितंबर 1974 को गठन हुआ था। तो 1 सितंबर को ही हम क्या बनाते हैं? हरियाणा में पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय रहेगा चंडीगढ़ में और ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में नीना मल्होत्रा। इससे पहले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को हरियाणा राज्य पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। लेकिन फिलहाल अगर हम वर्तमान में अगर सर्च करेंगे तो जो गूगल है वो यही दिखाता है नीना मल्होत्रा। तो मुझे लगता है चेंज हो गया है। आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आपको अपडेट जरूर करना है अपनी चीज़ों को। और पर्यटन मंत्री हमें पता है कंवरपाल गुर्जर थे, और भारत के पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो ये चीज़ें आपको वर्तमान के हिसाब से आपको देखनी है। अगर कुछ गलती है तो आप एक बार गूगल सर्च करके देख लेना। भारत के वर्तमान में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, और हरियाणा के जो पर्यटन मंत्री है वो तो कोई और ही बनेगा, आपको उसी के हिसाब से याद रखना है। तो ये जो पिछले मंत्री रहेंगे वो हैं। अब पर्यटन स्थलों के नाम जो हरियाणा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हरियाणा में पर्यटन स्थलों का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग और ज़्यादातर पक्षियों के नाम पर हरियाणा के पर्यटन स्थलों का नाम है। जैसे कि बुलबुल है, सनबर्ड है, ये सब क्या है? ये सब उसके नाम से है, पक्षियों के नाम पर ज़्यादातर इनके नाम रखे गए हैं। अब पर्यटन दिवस की बात करते हैं। विश्व में जो पर्यटन दिवस है वो मनाया जाता है 27 सितंबर को, लेकिन हरियाणा का जो पर्यटन दिवस वो 1 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि हरियाणा में पर्यटन विभाग की जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को हुई थी, और उसी को हम 1 सितंबर को ही पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत में जो पर्यटन दिवस है, या फिर ऐसा बोला जाए कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। मैंने 3 चीज़ें बताई हैं आपको। जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस रहेगा 25 जनवरी को, और विश्व पर्यटन दिवस रहेगा 27 सितंबर को। अब पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे यमुनानगर के पर्यटन स्थल। अब यमुनानगर में जो भी पर्यटन स्थल हैं वो आपको वैसे भी याद होंगे। हमने झीलें भी की हैं और हमने नदियाँ भी की हैं, वहाँ पे भी मैंने बताया है। 3 पर्यटन स्थल रहेंगे हरियाणा में: हथनीकुंड, कलेसर और ताजेवाला। लेकिन जो ताजेवाला जो पर्यटन स्थल है उसकी जगह अब ले ली है किसने? उसको बंद कर दिया गया है। उसकी जगह ले ली हथनीकुंड जो बैराज है, उसको पर्यटन स्थल के रूप में भी बनाया गया है। तो हथनीकुंड बैराज ने ताजेवाला की जगह ले ली है। आप अगर पूछा जाए तो ताजेवाला से पहले 2 नहरें निकलती थी 1879 में, एक पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी यमुना नहर, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला रहेगा हथनीकुंड पर्यटन स्थल, और ये ताजेवाला से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये यमुनानगर में रहेगा। अब ताजेवाला को बंद कर दिया गया है। और इसे क्वेश्चन क्या आता है? इसे क्वेश्चन आता है कि इसे मछलियों का स्वर्ग कहा जाता है। किसको? हथनीकुंड पर्यटन स्थल को। और महासीर नाम के प्रजाति की मछली यहाँ पर पाई जाती है। महासीर नामक प्रजाति की मछली पाई जाती है। नेक्स्ट है कलेसर पर्यटन स्थल। कलेसर पर्यटन स्थल भी मैंने बताया था यमुनानगर में रहेगा, और यहीं से इसी पर्यटन स्थल के पास यमुना नदी निकलती है, और हथनीकुंड से भी ये कितनी 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस पर्यटन स्थल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांति का प्रतीक कौन सा पर्यटन स्थल माना जाता है? कलेसर पर्यटन स्थल को शांति का प्रतीक माना जाता है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया है ताजेवाला पर्यटन स्थल, जो कि अब बंद हो गया है, लेकिन इसको भी हमें पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी यमुनानगर में रहेगा, और ये हथनीकुंड बैराज से कितने 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मछलियों को पकड़ने के लिए इसको प्रसिद्ध माना जाता है। और यहाँ पर यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। 1879 में यहाँ से 2 नहरें निकाली गई, एक पश्चिमी यमुना नहर, एक पूर्वी यमुना नहर। जो पूर्वी यमुना नहर है वो तो कहाँ पे? यूपी में चली जाती है, लेकिन पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में सिंचाई करती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बड़खल झील। अब फरीदाबाद के जो पर्यटन स्थल हैं उनको करते हैं
हैं बड़खल झील कहाँ पे रहेगी, इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बड़खल झील जिले मैंने करवाए हैं, तो बड़खल झील कहाँ पे रहेगी, फरीदाबाद में, और 1969 में इसका निर्माण किया गया। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया, यही पूछा गया है कि दो पहाड़ियों को जोड़कर 6445 मीटर लंबा व 6 मीटर चौड़ा बांध बनाकर बाढ़ के पानी को रोकने की व्यवस्था कौन सी झील के द्वारा की गई है, तो वो की गई है बड़खल झील के द्वारा। ये आपको याद रखना है। तो यही क्वेश्चन आया है, इसे जब भी पर्यटन स्थल के हिसाब से पूछा गया है तो आपको याद रखना है। तो दो पहाड़ियों को जोड़कर कितने 6445 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा बांध बनाकर बाढ़ के पानी को रोकने की व्यवस्था किस झील के द्वारा की गई है, बड़खल झील के द्वारा। 1969 में इसका निर्माण हुआ। और फरीदाबाद में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, गुरुग्राम के फिर करते हैं। फिर अरावली गोल्फ मैदान जो कि फरीदाबाद में रहेगा, अरावली गोल्फ मैदान। और यहाँ पे जो ये गोल्फ मैदान है ये अमेरिका के जो स्टीफन गोल्फ मैदान है अमेरिका का, उसकी सेम कॉपी है, क्योंकि उसी के बिल्कुल हूबहू इसका निर्माण किया गया है, तो इसीलिए इसको अमेरिका के स्टीफन गोल्फ मैदान की कॉपी बोला जाता है, अरावली गोल्फ मैदान को। और अभिनव लोहान जो खिलाड़ी रहेंगे किसके, गोल्फ से संबंधित रहेंगे ये, और ये इनका संबंध भी कहाँ से रहेगा, फरीदाबाद से। मैंने दो आपको पर्यटन स्थल करवाए हैं अभी तक। सबसे पहला बड़खल झील जो कि फरीदाबाद में रहेगी, 1969 में उसका निर्माण हुआ। अरावली गोल्फ मैदान ये किसकी कॉपी माना जाता है, अमेरिका के स्टीफन गोल्फ मैदान की कॉपी माना जाती है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और ये अभिनव लोहान खिलाड़ी रहेंगे किससे संबंधित, गोल्फ खेल से संबंधित रहेंगे, ये भी फरीदाबाद के हैं। अब फरीदाबाद के दो तीन और हैं, सनबर्ड, सूरजकुंड झील और मैगपाई। मैगपाई भी बोल देते हैं, मैगापाई या मैगपाई भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना, सनबर्ड, सूरजकुंड और सन सूर्य की रोशनी हमें फ्री में मिलती है, सूरज की रोशनी हमें फ्री में मिलती है, तो फरीदाबाद आपको याद रखना है। मैगपाई भी फरीदाबाद में आपको याद रखना है। सनबर्ड मोटेल का निर्माण 1970 में हुआ था और मैगपाई का निर्माण 1975 में। और ये सनबर्ड मोटेल कहाँ पे रहेगा, सूरजकुंड में। सूरजकुंड झील भी कहाँ पे रहेगी, फरीदाबाद में, सूरजकुंड में ही रहेगी। सभी तीनों कहाँ पे रहेंगे, फरीदाबाद में। तो अभी तक फरीदाबाद के मैंने 5 चीज़ें आपको बताई, बड़खल झील, अरावली गोल्फ मैदान, सनबर्ड, मैगापाई और सूरजकुंड। आई होप आपको फरीदाबाद के सभी चीज़ें याद हो गई होंगी, सभी पर्यटन स्थल याद हो गए होंगे। ऊपर मैंने यमुनानगर के बताए थे, ऊपर मैंने आपको यमुनानगर के बताए थे, ताजेवाला, कलेसर और हथनीकुंड बैराज। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे गुरुग्राम के। गुरुग्राम में सबसे पहला रहेगा सोहना। सोहना से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। 1973 में इसका निर्माण किया गया था। गुरुग्राम में रहेगा, अरावली पहाड़ियों में स्थित है। कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, सोहना जो पर्यटन स्थल है वो रहेगा अरावली पहाड़ियों में स्थित है। और यहाँ पर क्या, गर्म पानी का झरने के लिए इसको गर्म पानी का चश्मा भी बोला जाता है। गर्म पानी के झरनों के लिए इसको प्रसिद्ध माना जाता है। और इसका गर्म पानी क्यों रहता है, कई बार पूछा गया है। इसके पानी में सल्फर और गंधक की अधिकता के कारण इसका क्या पानी गर्म रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है पेपर में। और ये जो यहाँ पर ये मान्यता है कि इसके पानी में नहाने से व्यक्ति के चर्म रोग क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर दो कुंड हैं, शिवकुंड और शीलाकुंड। शिवकुंड और शीलाकुंड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो सोहना जो पर्यटन स्थल है उसके दो कुंड कौन कौन से हैं, एक शिवकुंड और एक शीलाकुंड। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सोहना अभी गुरुग्राम का मैंने अभी एक ही करवाया है, सोहना। अब आगे करते हैं हम सोहना सुल्तानपुर पक्षी विहार। मैंने ये वन्यजीव अभ्यारण्य में भी करवाया था, लेकिन ये क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर पक्षी विहार, इसको पर्यटन स्थल भी, एक तरह का पर्यटन स्थल भी हो गया ये, तो पर्यटन स्थल में भी पढ़ना जरूरी है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पे रहेगा, गुरुग्राम में। 1972 में निर्माण हुआ, लेकिन नेशनल पार्क का दर्जा 1991 में मिला। और नेशनल पार्क का दर्जा दिलाने में किसका जो महत्वपूर्ण रोल रहेगा, इसमें डॉक्टर सलीम अली का, जिनको बर्डमैन्स ऑफ इंडिया बोला जाता है। और सुल्तानपुर पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध रहेगा। मैंने अभी गुरुग्राम के 2 करवाए हैं, सोहना और सुल्तानपुर। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट जगह हैं जो बार बार हम पढ़ते हैं और वैसे ही याद रहेंगी। अब नेक्स्ट है, हम करेंगे पंचकुला के। पंचकुला का यादवेंद्र गार्डन मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यटन स्थल रहेगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। 1967 में बना था, पंचकुला में रहेगा। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है मुगल गार्डन भी इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल गार्डन किसको कहा, यादवेंद्र गार्डन को ही मुगल गार्डन कहा जाता है। पिंजौर गार्डन भी यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। मैंने 3 नाम बताए हैं अभी तक, मुगल गार्डन, उत्तर भारत का नंदनवन और पिंजौर गार्डन। कौन से, सब यादवेंद्र गार्डन को ही कहा जाता है।
और यहाँ पर आम मेला लगता है। क्या लगता है? आम मेला। कहाँ पे? इस यादवेंद्र गार्डन या पिंजौर गार्डन में। और ये कब लगता है? जून जुलाई के महीने में लगता है। और इसका जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? कई बार पूछा जाता है। इसका डिज़ाइन फिदई खान कोका ने तैयार किया था। और ये फिदई खान कोका कौन रहेंगे? फिदई खान कोका रहेंगे औरंगजेब के चचेरे भाई, जो कि एक मुगल शासक था जिन्होंने इंडिया पर 1658 से 1707 तक राज किया था। और सबसे क्रूर मुगल शासक इसको माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत से हिंदुओं के मंदिर तोड़वाए थे। बहुत ज़्यादा नरसंहार भी इसके टाइम पर हिंदू मुस्लिमों के बीच में हुआ था। तो ये सब क्योंकि इसको बहुत क्रूर मुगल शासक माना जाता है, ये हिंदुओं से नफरत करता था। तो यादवेंद्र गार्डन से संबंधित सभी टॉपिक चीज़ें आपके क्लियर हो गई हैं। 1967 में बना उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। पिंजौर गार्डन भी इसको और मुगल गार्डन भी बोला जाता है। और इसका डिज़ाइन तैयार किया था फिदई खान कोका ने, जो कौन रहेंगे? औरंगजेब के चचेरे भाई। अब पढ़ते हैं इससे अलावा कौन कौन से पंचकुला में है यादवेंद्र गार्डन। पंचकुला में अब रेड बिशप, मोरनी हिल्स और कैक्टस गार्डन, ये कहाँ पे रहेंगे? ये भी तीनों पंचकुला में रहेंगे। रेड बिशप, मोरनी हिल्स और कैक्टस गार्डन। एकमात्र हिल स्टेशन हिल पर्यटन स्थल कौन सा रहेगा? मोरनी हिल्स रहेगा। ये हरियाणा का एकमात्र हिल्स पर्यटन स्थल है, आपको याद रखना है। रेड बिशप, कैक्टस गार्डन, मोरनी हिल्स, तीनों कहाँ पे रहेंगे? पंचकुला में। 4 हो गए पंचकुला के। यादवेंद्र गार्डन, रेड बिशप, मोरनी हिल्स, कैक्टस गार्डन। इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। जहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं मैंने आपको साथ के साथ करवा रही हूँ। यादवेंद्र गार्डन से जो क्वेश्चन आए मैंने ऊपर आपको करवा दिए। अब यहाँ से सिर्फ नाम आया है अभी तक। रेड बिशप, मोरनी हिल्स, कैक्टस गार्डन कहाँ पे रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे। नेक्स्ट है करण झील और ओएसिस पर्यटन स्थल। कई बार पूछा गया है ओएसिस पर्यटन स्थल। करण झील का निर्माण 1972 में हुआ और इसका दूसरा नाम पूछा जाता है कई बार, क्या है? चक्रवती झील। और कहाँ पे रहेंगे? करनाल में। कैसे करण, कैसे करनाल, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। करण झील कहाँ पे रहेगी? करनाल में। ओएसिस पर्यटन स्थल कहाँ पे रहेगा? ये भी करनाल में है, लेकिन कई बार इसको जींद में भी माना जाता है। इसका रीजन क्या है? ये बॉर्डर पर पड़ता है जींद के भी, और कई बार इसको जींद भी दे दिया जाता है। आपको बस ऑप्शन के हिसाब से देना है, लेकिन ज़्यादातर करनाल के साथ ही जाएंगे हम। ओएसिस पर्यटन स्थल कहाँ पे रहेगा? करनाल में। इसका 1973 में निर्माण हुआ और करण झील का 1972 में। और करण झील का दूसरा नाम चक्रवती रहेगा। नेक्स्ट है पानीपत के पर्यटन स्थल रहेंगे ब्लू जे, स्काईलार्क और काला अम्ब। काला अम्ब हमें पता है, पानीपत जो काला अम्ब नामक जगह है उसका निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद करवाया गया था। और स्काईलार्क, स्काई किससे संबंधित? आसमान से। और आसमान से क्या बरसता है? पानी। वैसे भी याद कर सकते हैं। ब्लू जे, और ब्लू क्या होता है? स्काई, और स्काई से क्या? पानी से संबंधित है, तो ये आपको याद रख सकते हो। वैसे ब्लू, स्काईलार्क और काला अम्ब। ब्लू भी क्या है? पानी से रिलेटेड, पानी का कलर कैसा होता है? ब्लू। और स्काईलार्क, स्काई आसमान से संबंधित, और आसमान में पानी कैसा, सॉरी आसमान से बारिश होती है तो क्या बरसता है? पानी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ब्लू जे, स्काईलार्क, काला अम्ब कहाँ पे रहेंगे? पानीपत में। स्काईलार्क का निर्माण हुआ था 1976 में और ब्लू जे का 1972 में। लेकिन ब्लू जे अगर एक्चुअल जगह पूछी जाए तो वो रहेगी स्मालखा, पानीपत में। आई होप पानीपत के सभी पर्यटन स्थल आपके क्लियर हो गए होंगे। ब्लू जे, स्काईलार्क, काला अम्ब। स्काई किससे? स्काई से क्या होती है? बारिश होती है, पानी। पानीपत में ब्लू जे, ब्लू भी ब्लू किसका कलर होता है? पानी का, तो पानीपत में। काला अम्ब का हमें पता ही है, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है बुलबुल झील, हरियाल। बुलबुल झील, हरियाल कहाँ पे रहेंगे? दोनों जींद में। कहाँ पे? जींद में। बुलबुल झील हरियाली में क्या रहती है? जिंदा रहती है। बुलबुल झील हरियाली में ही जिंदा रह सकती है, तो ये आपको याद रख सकते हैं। सॉरी, बुलबुल जो चिड़िया होती है वो सिर्फ हरियाली में ही जिंदा रह सकते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो बुलबुल 1972 में निर्माण हुआ बुलबुल झील का। कहाँ पे रहेगी? जींद में। हरियाल भी कहाँ पे रहेगा? हरियाल पर्यटन स्थल भी जींद में रहेगा। नेक्स्ट है फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल और ब्लू बर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लू बर्ड्स और फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल। एक होता ब्लैक बर्ड और ये है ब्लू बर्ड, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये रहेगा हांसी में और ये पड़ता है कहाँ पे? हिसार में। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है। और वैसे याद नहीं रहे तो ब्लू बर्ड्स, अगर हमें कोई भी ब्लू बर्ड दिख जाएगा, कोई भी ब्लू कलर का बर्ड्स हमें दिखाई देगा तो अजीब सा अलग सा लगेगा ना वो देखने में हमें, और हम कहेंगे देखो कितना सुंदर, इशारा करेंगे उंगली से, तो इशारे से हमें सार याद आएगा, तो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं ब्लू बर्ड कहाँ पे है? हिसार में। लेकिन ब्लैक बर्ड आए तो कहाँ पे रहेगा? हांसी में। और फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल का निर्माण हुआ था 1973 में, ये भी कहाँ पे रहेगा? हिसार में। और ब्लू बर्ड क्या करता है? फ्लाई, उड़ता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ब्लू बर्ड फ्लाई करता है। ब्लू बर्ड और फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल कहाँ पे रहेंगे? हिसार में। नेक्स्ट है जंगल बबलर और सैंड पाइपर। जंगल बबलर दारूहेड़ा रेवाड़ी में और सैंड बबलर
सॉरी सैंड पाइबर नहीं, सैंड पाइबर दोनों कहाँ पे रहेंगे? रेवाड़ी में। सैंड पाइबर और जंगल पबलर। तो जंगल में क्या फेंकना है? रेवड़ी फेंक के आना है। तो जो रेवड़ी है वो कहाँ पे फेंकनी है हमें? जंगल में। तो रेवड़ी फेंक देंगे जो। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं जंगल बबलर रेवाड़ी, सैंड पाइबर रेवाड़ी में। लेकिन एक्चुअल जगह पूछी जाए जंगल बबलर की कहाँ पे रहेगा? दारूहेड़ा रेवाड़ी में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, रोहतक के 4 पर्यटन स्थल हैं, वो चारों इंपॉर्टेंट है। इनमें से 3 तो पूछ लिए गए हैं, तिलियार लेक, डीघल का शिवालय और मैना पर्यटन स्थल। तीनों पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं पेपर में, तो ये आपको याद रखना है। तिलियार लेक कहाँ पे रहेगा? 1976 में, NH 9 पे है ये, रोहतक में रहेगी। डीघल का शिवालय भी कहाँ पे रहेगा? रोहतक में रहेगा। मैना कहाँ पे रहेगी? मैना पर्यटन स्थल भी रोहतक में रहेगा। और नौरंग पर्यटन स्थल भी कहाँ पे रहेगा? अब तिलियार लेक में अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए आपको याद रखना है कि तिलियार लेक में जो तिलियार लेक में शिव ने मैना के 9 रंग देखे। कितने रंग देखे? 9 रंग के मैना देखे। कहाँ पे? तिलियार लेक में। किसने? शिव ने। तिलियार लेक का हमें पता है रोहतक में बहुत बार आया है, बहुत बार पढ़ते हैं हम, लेकिन उससे कनेक्ट करके हम याद रखेंगे तो बाकी सब याद रह जाएंगे। तिलियार लेक में शिव ने 9 रंग के मैना देखे। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं नौरंग पर्यटन स्थल भी और मैना पर्यटन स्थल भी कहाँ पे रहेंगे? रोहतक में रहेंगे। और डीघल का शिवालय भी कहाँ पे रहेगा? रोहतक में रहेगा। नेक्स्ट है काला तीतर, हमें पता है कहाँ पे रहेगी? सिरसा। अबूब शहर सिरसा में रहेंगे। शिकारा पर्यटन स्थल भी आसाखेड़ा सिरसा में रहेगा। और कोटन टील O2 सिरसा में रहेगा। ये तीनों कहाँ पे रहेंगे? सिरसा में रहेंगे। अलग अलग जगह भी मैंने बता दी है। काला तीतर अबूब शहर सिरसा में, शिकारा आसाखेड़ा सिरसा में और कोटन टील O2 सिरसा में रहेगा। नेक्स्ट है जल तरंग और रेड रोबिन। जल तरंग और रेड रोबिन दोनों कहाँ पे रहेंगे? भिवानी में। जल तरंग, रेड रोबिन। तरंग की आवाज़ कैसे होती है? हम याद रख सकते हैं भी भी ऐसे आवाज़ होती है तरंग की। अब ऐसे याद रख सकते हैं जल तरंग लोहारू भिवानी में और रेड रोबिन भी कहाँ पे रहेगा? रेड रोबिन भी भिवानी में। नेक्स्ट है अब एक एक जो उस वाले हमें वैसे याद रख सकेंगे। डबचिक होडल में, पलवल में और पपिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पपिया पै से पपिया, पी से पपैया पर्यटन स्थल फतेहाबाद में रहेगा। पहले ये कहाँ पे पड़ता था? हिसार में पड़ता था, लेकिन जब से फतेहाबाद बना तो ये कहाँ चला गया? फतेहाबाद में चला गया। पपैया पर्यटन स्थल कहाँ पे रहेगा? फतेहाबाद में रहेगा। पैराकिट पर्यटन स्थल पीपली कुरुक्षेत्र में। पै से पैराकिट और पै से पीपली। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने अच्छे से आपको करवाने की कोशिश की है। सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 3 मैंने यमुनानगर के बताए हैं, 4 मैंने उसके बताए हैं फरीदाबाद के, और 3 या 4 पंचकुला के। इस तरह से हम याद रख सकते हैं रिलेट करके चीज़ों को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।